नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जहां उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया, वहीं उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और युवाओं से अपील की। आखिर क्या है वो अपील, इसे जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। 11 जनवरी से शुरू हुए 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का मंगलवार को समापन हो गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया। जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को भी संबोधित किया और महोत्सव के पीछे के उद्देश्य की जानकारी दी। महोत्सव के पीछे का उद्देश्य भी यही है, जहां कहीं भी अच्छा हो रहा है हमारे सामाजिक जीवन में, व्यापारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, या फिर जीवन के अलग अलग पक्षों में अन्नदाता किसानों के द्वारा युवाओं के स्तर पर कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उन्हें हम एक प्लेटफॉर्म दे सकें और महोत्सव के माध्यम से उनका सम्मान दे सकें। गोरखपुर गौरव से आज इस बार भी हम लोगों ने 6 ऐसी विभूतियों को, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास किया, कुछ अलग करने का प्रयास किया, उन्हें सम्मानित करने का प्रयास किया। यद्यपि गोरखपुर बहुत बड़ा जिला है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्व की सरकार पर भी निशाना साधा और माफिया राज को पाया। साथ ही बताया कि किस प्रकार डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश या राज पर काबू पाया और प्रदेश में शांति अमन कायम करने का काम किया। सैकड़ों मौतें हर वर्ष होती थी, कोई पुरसा हल नहीं था। नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, लेकिन डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस गोरखपुर ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कायाकल्प को लेकर के जिस अभियान के साथ आगे बढ़ी, आज उसके परिणाम हमें जमीनी धरातल पर देखने को मिलते हैं। कोई व्यक्ति 8 वर्ष 10 वर्ष पहले गोरखपुर आया होगा, आज आएगा, वह पहचान नहीं पाएगा। ये परिवर्तन आज आपको गोरखपुर के अंदर देखने को मिलता होगा। और ये केवल गोरखपुर का नहीं, आप अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में भी आपको यही परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति 8 साल 10 साल पहले अयोध्या गया होगा, आज अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। क्या ये वही गलियां हैं? इस दौरान उन्होंने युवाओं से भी अपील की और स्मार्टफोन से दूर रहने को कहा, क्योंकि स्मार्टफोन के कारण कई युवा डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिससे वो सुरक्षित रह सके। जब भी हम अनजाने लोगों पर विश्वास करते हैं तो साइबर अपराध की चपेट में आते हैं। जब भी हम शॉर्टकट का रास्ता अपना करके मुनाफा कमाना चाहते हैं, तब हम डिजिटल अरेस्ट का शिकार होते हैं। अपना मोबाइल फोन या अपना स्मार्टफोन उसी कार्य के लिए इस्तेमाल करें जिस उद्देश्य को लेकर के आपने अपना स्मार्टफोन रखा है। अपनी जरूरत के हिसाब से अनावश्यक समय खर्च मत करिए। तकनीक मनुष्य के लिए है, मनुष्य तकनीक के लिए नहीं है। और मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चों को भी, दुधमुहे बच्चों को भी स्मार्टफोन लोग पकड़ा देते हैं। ये अपराध कर रहे हैं आप। ये अपराध मत करिए, मत पकड़ाइए बच्चों को स्मार्टफोन। उसको लिखने पढ़ने की आदत डलवाइए, सिखाइए उसको थोड़ा। स्मार्टफोन पकड़ लेगा तो फिर उसके बाद वो जिद्दी हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। एक समय आप धोखे में स्वयं हो जाएंगे। उससे बचिए। दूसरा, स्मार्टफोन बंद करके रखिए। जब आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं, अपना स्मार्टफोन बंद करके रख दीजिए। गौरतलब है कि स्मार्टफोन के कारण सड़क दुर्घटना, मानसिक तनाव जैसे कई मामले सामने आए हैं।
जिसे लेकर सरकार और प्रशासन दोनों ओर से जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आयोजित अल्पसंख्यक स्नेह कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने श्री राम जी जागरण अभियान के तहत राज्य स्तरीय कार्यशाला में भी भाग लिया। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से गहन बातचीत हुई और एकता भाईचारे का संदेश दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने अल्पसंख्यक स्नेह कार्यक्रम आयोजित किया। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में एकता, भाईचारा और संविधान के मूल्यों पर जोर दिया गया। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने श्री राम जी जागरण अभियान के तहत राज्य स्तरीय कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला में राम भक्ति, सनातन संस्कृति और सामाजिक सद्भाव पर चर्चा हुई। सरकार का एक नोटिफिकेशन के मुताबिक जो माइनॉरिटी होते हैं वो है मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। लेकिन हमारे मुल्क में ये जो डेफिनेशन के अलावा जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं या मुसलमान नहीं कहते हैं या सिख या ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी नहीं कहते, ऐसा भी बहुत है। लेकिन अक्सर लोगों के जहन में ये बात नहीं आती है। बहुत बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, और आप समझ लीजिए दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। ये कोई मामूली नहीं है, ये छोटा मोटा नहीं है। अमेरिका में अपने आप को सोचते हैं कि बहुत बड़ा देश है, 33 करोड़ आबादी है अमेरिका का, और वो सोचते हैं कि अमेरिका ही सब कुछ है दुनिया में। जो पता चलता है कि हमारा तो 140 करोड़ से भी ज्यादा है, वो सोचते रह जाते हैं कि हिंदुस्तान को चलाता कैसे है इतना बड़ा मुल्क। हमारा मुल्क का खूबसूरती यही है कि हजारों सालों से ये मुल्क चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा। अलग अलग मजहब के, धर्म के हम सब मिलकर के आगे चलते रहेंगे। तो इतना बड़ा मुल्क में अलग अलग समुदाय के बीच में हम लोगों का कुछ जिम्मेदारी है। हम भारत सरकार में काम करते हैं। हमारे लिए कोई धर्म, कोई जात विशेष, कोई अलग से दिमाग में नहीं आता है। हमारे लिए सारे धर्म, सारे मजहब, सारा जात, सब लोग जो भारत के नागरिक हैं, हमारे लिए सब बराबर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी सरकार सभी समुदायों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अल्पसंख्यक स्नेह कार्यक्रम से समाज में आपसी विश्वास और सद्भाव बढ़ेगा। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रदेश के वरिष्ठ पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, मंत्री, सांसद सब रहेंगे। विकसित भारत जी राम जी बिल पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ग्रामीण भारत को उत्थान के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित ग्रामीण भारत बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है, बिल पास किया है। अब इस बिल का फायदा गांव तक पहुंचाना जरूरी है। तो लखनऊ बहुत बड़ा प्रदेश है, और लखनऊ में अगर हम अच्छा कार्यक्रम शुरुआत करेंगे तो पूरा उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अगर हमने अच्छा से काम किया तो विकसित भारत का सबसे बड़ा ताकत यहीं से निकलेगा। आप कांग्रेस का सवाल मत पूछिए, कांग्रेस विफलता का दूसरा नाम है। कांग्रेस का यहाँ कोई वर्चस्व भी नहीं है, और हम लोग अपना काम से
बिल्कुल फोकस तरीके से काम कर रहे हैं और हम इधर उधर का बात नहीं करेंगे। यह आयोजन बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की सक्रियता और सरकार की समावेशी नीतियों का प्रतीक बना। कार्यशाला और स्नेह कार्यक्रम से अल्पसंख्यक समुदाय में सकारात्मक ऊर्जा आई। लखनऊ में अल्पसंख्यक स्नेह कार्यक्रम और श्री राम जी जागरण कार्यशाला ने एकता और भाईचारे का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक की मौजूदगी ने आयोजन को खास बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं संभल और वाराणसी में प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है। संभल के बिचछौली गांव में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया गया, जबकि वाराणसी के दालमंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत ध्वस्तीकरण का काम जारी है। दोनों जगहों पर भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात। वाराणसी में पुलिस ने माइक से अतिक्रमणकारियों को मकान खाली करने की चेतावनी भी दी, ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। ये रिपोर्ट देखिए। संभल अतिक्रमण के खिलाफ पीला पंजा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिचौली गांव में जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए विध्वंस अभियान शुरू किया। सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माणों और कब्जों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। कार्रवाई से पहले भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई। तो वही वाराणसी के दालमंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत ध्वस्तीकरण अभियान जारी है। यहां भी भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। पुलिस ने माइक के जरिए अतिक्रमणकारियों को मकान और दुकानें खाली करने का ऐलान किया है। में पहले मोल खरीदी थी हमारे दादा ने एक दिन इसमें, फिर उसके बाद चकबंदी भी हुई, कोई पता ही नहीं चला कि काय का नंबर क्या है। फिर एक बार इकबाल साहब ने पैमाइश करके ले गए, उन्होंने 67 कर दी, तो 67 चल रही थी जब से, उसके आदेश हो गए। तो कुछ नोटिस वगैरह आपको मिला था? नोटिस अब फिलहाल में कोई नोटिस नहीं मिला, पहले ही नोटिस आया था कई साल, लगभग 2-2.5 साल पहले नोटिस आया था। क्या था उस नोटिस में, क्या बताया? फिर नोटिस में हमने फिर अपील डाल दी एडीएम साहब के यहाँ। एडीएम साहब के यहाँ से अभी फिलहाल में पिछली तारीख में खारिज हुआ। मामला ये है कि ये जो है 4 घरों पे ही सिर हैं, शुरू से लेके आज तक ये तारीख आ गई सन 1918 से मुकदमाबाजी चला रहे आगे हमारे घरों पे, है नहीं। अब नोटिस तो इन घरों पे भी है 2 पे, तो इनों के बीच में ठेकेदारी है। जैसे नोटिस ना होते इन पे, या हमारे पे आगे भी हमारे पे आया, पीछे भी हमारे पे आया, बीच में छेक दिए गए अपने, तो ये जो है गलत ना हो रहा है। अब रही बात ऐसी ग्राम सभा एक विषय में या 2 विषय में, कोई जिसका भी जैसा है फंसना चाहिए। दोनों जिलों में प्रशासन का साफ संदेश है कि अवैध कब्जे और अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस रहेगा। कई बार नोटिस देने के बाद भी कब्जा नहीं हटाने पर कार्रवाई की जा रही है। यूपी में योगी सरकार के निर्देश पर ऐसे अभियान तेज हो गए हैं। ऐसे मामले ग्राम सभा पर अवैध कब्जे के जो 2022 में ट्रायल कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिए गए और 2025 में अपीलेट कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिए गए, और उन सभी मामलों में बेदखली के आदेश पारित किए गए हैं। आज उसी अपीलेट कोर्ट के आर्डर की कंप्लायंस कराई जा रही है। सर, कितने मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है? अब ये जांच के बाद पता चलेगा कितने लोग, कितने मकान उसके परिधि में आते हैं। कितने बुलडोजर तैनात किए गए सर इस समय? आप देख रहे हैं 2 बुलडोजर लगे हुए हैं। काफ़ी टाइम हो गया अपील खारिज हुए को भी, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। उनके पास लेखपाल साहब के भी द्वारा सूचना दी गई है, अमीन साहब के भी द्वारा सूचना दी गई है, लेकिन इन लोगों ने समय ही मांगते रहे है, बाकी इन्होंने हटाने की कार्रवाई कोई नहीं की। अच्छा, कितने मकानों पर कार्रवाई होगी? अभी फिलहाल ये 6-7 मकान है यहाँ पे। अच्छा, इसको तोड़ा जाएगा? इसको तोड़ा जा रहा है। कार्रवाई से इलाकों में हलचल मच गई है। लोग अब वैध अनुमति लेकर निर्माण करने की सलाह दे रहे हैं। प्रशासन ने कहा कि सार्वजनिक सड़कें और भूमि मुक्त कराई जाएंगी ताकि विकास कार्यों को गति मिले। संभल और वाराणसी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई विकास और कानून व्यवस्था का मजबूत संदेश दे रही है। भारी पुलिस बल और माइक चेतावनी से शांतिपूर्ण एक्शन सुनिश्चित। यूपी में कानून का राज कायम है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं प्रयागराज में मकर संक्रांति और शीतला एकादशी के पावन अवसर पर संगम घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी। लाखों भक्तों ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान किया। हर हर गंगे और जय मां गंगे के उद्घोष के बीच आस्था का सैलाब देखने को मिला। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तीर्थराज प्रयागराज में मकर संक्रांति और शीतला एकादशी का पर्व भक्ति से सराबोर रहा। संगम घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी। लाखों भक्तों ने ठंड और कोहरे के बावजूद डुबकी लगाई। घाटों पर हर हर गंगे के नारे गूंजते रहे। व्हीलचेयर पर बैठे बुजुर्ग और परिवारों के साथ आए बच्चे भी स्नान करते दिखे। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी, पीएसी और एटीएस की टीमें तैनात रहीं। घाटों पर बैरिकेडिंग बढ़ाई गई, ड्रोन से निगरानी की गई। सीसीटीवी और कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी सतर्क हैं। मकर संक्रांति के स्नान को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। हमारे लगभग 10,000 के आसपास पुलिसकर्मी तैनात हैं। हमारी पीएसी की करीब 22 कंपनियां हैं, आरएएफ की 6 कंपनियां हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, एटीएस की टीमें हैं, सिविल पुलिस के जवान काफ़ी संख्या में तैनात हैं। जल पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। गोताखोर हमारे पास मौजूद हैं और ड्रोन कैमरों के माध्यम से और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। हम लोग इसका अनुमान लगा रहे थे कि जैसे पौष पूर्णिमा में 31 लाख लोगों ने स्नान किया तो निश्चित तौर पे मकर संक्रांति में भीड़ बढ़ेगी और उसके हिसाब से उन्होंने तैयारी कर रखी थी। आप देख रहे हैं लगभग 9.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने 6 बजे तक स्नान कर लिया है। उम्मीद है कि कल शाम तक ये संख्या लगभग 1 से 1.5 करोड़ के बीच में जाएगी। कि एकादशी के पर्व के ऊपर भी कई सारे लोग स्नान कर रहे हैं। जैसा कि अभी फिगर आया है, सुबह 6 बजे तक लगभग 9.5 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है और हमारे सभी घाटों पे श्रद्धालुओं के द्वारा स्नान किया जा रहा है। लगातार स्नान हो रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबे घाटों पे स्नान किया जा रहा है और क्योंकि मकर संक्रांति कल है, लेकिन 14 जनवरी होने के कारण लोग आज भी उसका स्नान कर रहे हैं और हमारे सारी पुलिस बल, हमारी जल पुलिस सभी मौके पे तैनात है। वरिष्ठतम अधिकारी, एसडीएम्स, मेला मजिस्ट्रेट सभी लोग अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और एआई युक्त हमारा जो ICCC सेंटर है उससे सभी जगहों की मॉनिटरिंग की जा रही है। मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जो पुण्य स्नान का विशेष महत्व रखता है। शीतला एकादशी पर मां शीतला की पूजा और स्नान से रोगों से मुक्ति की मान्यता है। संगम तट पर साधु संतों ने आशीर्वाद दिए। मेले में कल्पवासी भी व्रत और साधना में लीन हैं। गंगा स्नान करने के लिए आया हूँ और जैसे लोक कथाओं में कहा जाता है, हमारे रामायण में भी, कि माघ मगर रवगति जब हुई, तीरथ पति ने आव सब कोई है। तो इस वजह के हम लोग उसी को सिद्धार्थ करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे दादा है बंगाल से हैं। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि जो वाहन को 4 व्हीलर को रोक दिया गया है उसमें आने जाने में कोई दिक्कतें नहीं हो रही है। नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती कि वो वाहन चलता था तो लोग परेशान होते थे। अभी बहुत अच्छी इस बार है। तो ये मेरा दोबारा ये है, नहाना है। बहुत अच्छा बंदोबस्त है। आपको हम लोग बहुत कोई आराम से एकदम नहाया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बंदोबस्त है। बहुत अच्छा लगा। यहाँ माघ मेले में हमने यहाँ आया, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था थी और सरकार ने हर जगह पर सारी व्यवस्था फैसिलिटी हम लोगों को, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है और यहाँ आने पर बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगता है कि हम रोज आए यहाँ और यहाँ की बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी शासन व्यवस्था कर रखी है
और फिर से एक बार अवसर मिला तो इस महीने में फिर से आऊंगा एक बार और स्नान करूंगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था ही बहुत अच्छी थी। थोड़ी देर ठंडी लगी लेकिन अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब स्वेटर की जरूरत भी नहीं लग रही है। अच्छा लगा। यहाँ हम लोग आए थे कुंभ स्नान के लिए, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। नहीं ठंड बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। पूरी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे धैर्य रखें और नियमों का पालन करें। घाटों पर चेंजिंग रूम, शौचालय और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है। माघ मेला अब पूरे जोरों पर चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हम लोग को थोड़ी भी तकलीफ नहीं हुई। हम लोग आराम से स्टेशन से उतरे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। हम लोग आराम से स्नान किए। घाट में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और न यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा। सरकार यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी हुई है। मेला में अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तैयारी कैसे, यहाँ व्यवस्था ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा है। बढ़िया, एक नंबर व्यवस्था तैयारी कैसी है? अरे एक नंबर व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था होगी, राज में बहुत आनंद आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है तैयारी में। योगी बाबा के योगदान से सारी व्यवस्था चकाचक है, कोई प्रकार की कमी नहीं है। ऐसी व्यवस्था हर समय रहना चाहिए ताकि जनता के कोई प्रकार की दिक्कत की सामना न करना पड़े। नहीं, बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। जितने भी हैं आने जाने का अलग अलग रूट है और स्नान घाट भी बहुत अच्छा है, साफ सफाई भी है, बहुत अच्छा है। हर हर गंगे। प्रयागराज में मकर संक्रांति और एकादशी पर संगम स्नान आस्था का महासंगम बना। भारी भीड़ के बावजूद प्रशासन की पुख्ता सुरक्षा से मेला शांतिपूर्ण और सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से ठंड का कहर लगातार जारी है, जिसका असर सिर्फ आम जनजीवन पर ही नहीं बल्कि वाहनों की रफ्तार पर भी पड़ रहा है और वे लेट से चल रहे हैं, जिसे लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए यूपी के कुछ जिलों में अलर्ट जारी किया है और चेतावनी जारी की है। आखिर कौन कौन से हैं वे जिले, इसे जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। धुंध की सफेद चादर, अलाव और रूम हीटर का सहारा लेते लोग। ये दृश्य है उत्तर प्रदेश का, जहां पिछले कुछ दिनों से ठंड का कहर लगातार जारी है। तापमान में लगातार गिरावट होने के कारण एक तरफ जहां लोग घरों में दुब के रहने को मजबूर हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी इतनी कम कि वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। आसपास के इलाकों को देखना मुश्किल सा नजर आ रहा है। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।